Good morning everyone, I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic rate law and order of reaction. और जैसे कि पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, इंस्टेंटेनियस रेट और उनके न्यूमेरिकल कर चुके हैं और उनके न्यूमेरिकल हाई वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज बात करेंगे अपन रेट लॉ के बारे में। देखिए, रेट लॉ से पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो साइंटिस्ट थे दो, जिनका नाम था गुडबर्ग एंड वेगे। गुडबर्ग एंड वेगे, पीटर वेगे नाम था वैसे इसका, पीटर वेगे। ये जो लॉ था वो 1864 में दिया था। कौन सा? लॉ ऑफ मास एक्शन। था क्या ये? इन्होंने कहा कि ये जो आपका लॉ था एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रेट को डिफाइन कर रहे थे। क्या कह रहे थे? देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपकी रिएक्शन है जो कि आपकी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये आपकी रिएक्टेंट है, ये आपकी साइड प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड है। मतलब आपकी फॉरवर्ड की साइड जा रही है तो आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैक हो रहा है तो आपका रेट ऑफ बैकवर्ड। इन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब आगे कोई रिएक्शन जाएगी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके रिएक्टेंट कौन से हैं। आगे तभी तो रिएक्शन जाएगी कि आपके रिएक्टेंट कैसे हैं। और बैकवर्ड जो आपका रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर, कि कितने आपके प्रोडक्ट है, तभी तो वो क्या होगा, आपका बैकवर्ड की साइड मूव करेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो इसने कहा कि कितनी आपकी कंसंट्रेशन है, ए और बी, कौन कौन से मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ए जो हो कितना है, जैसे केले हैं आपके पास, केला आपका क्या हो गया, ए और बी हो गया कैपिटल, ठीक है। कि कोई भी क्वांटिटी है आपके पास, केला या संतरे हैं सपोज कीजिए, तो केले को मान लेते हैं ए और आपका संतरा हो गया बी। अब कितनी अमाउंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये आपके कौन बताते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी बताते हैं। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो हुआ आपके अल्फ़ाबेट, ये आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। ये आपकी अमाउंट बताते हैं कि ए आपका कितना है और बी आपका कितना है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका के एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, के एफ आपका। तो यहाँ पे बात करें अगर अपन, ये आपका एज इट इज़ ये सेम रहेगा, है ना। इसी तरह से हम रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड आपका क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी की कंसंट्रेशन, यही तो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बैकवर्ड में तो आपका क्या आएगा, के एफ आएगा। रेट कांस्टेंट आपका के एफ, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और आपका बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, फॉरवर्ड रेट, ये आपका कौन सा है, फॉरवर्ड रेट। और के एफ क्या है आपका, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से आपका के बी क्या आ जाएगा, आपका बैकवर्ड रेट, और के बी क्या होगा आपका, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे कंसंट्रेशन सी और डी की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो आपके सेम होते हैं। ये आपकी कंडीशन होती है, क्योंकि दोनों के दोनों जो आपकी इक्विलिब्रियम है, जितनी रिएक्शन आपकी आगे की साइड प्रोसीड कर रही है तो उतनी ही रिएक्शन आपकी बैकवर्ड की साइड प्रोसीड कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अभी हमने कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं की है तो यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल आपका काम नहीं करेगा।
हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड सपोज कीजिए आपका 50 मीटर पर सेकंड है, तो बैकवर्ड भी आपका 50 मीटर पर सेकंड है, तो आपकी दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इक्विलिब्रियम में आपका दोनों सेम है तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सेम होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, देखिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका कौन सा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका ये आपका के एफ ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी और यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन और यहाँ पे डी की कंसंट्रेशन, ठीक है। और जो के एफ अपॉन में के बी है ये आपका क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन में के बी, तो बचेगा क्या इस साइड सी और यहाँ पे डी की कंसंट्रेशन अपॉन, मतलब यहाँ पे आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ या ना, यही तो है। ये जो आपका रेट कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे ये जो आपके रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रेशियो है, इन रेशियो को हम बोलते हैं केसी, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका जो केसी है वो क्या आएगा, केसी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो आएगा आपका। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो मास एक्शन है वो दोनों के लिए काम करता है, फॉरवर्ड के लिए भी काम करता है और बैकवर्ड के लिए भी काम करता है। इसी को हम बेस लेके हमारा जो रेट लो है वो भी काम आएगा। रेट लो और मास एक्शन में फ़र्क क्या है कि मास एक्शन जो होता है वो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए लगेगा। फॉरवर्ड किसके लिए लगा, रिएक्टेंट के लिए, और बैकवर्ड किसके लिए लगा, प्रोडक्ट के लिए लगा। तो मतलब मास एक्शन जो हो बेसिकली दोनों के लिए काम करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, जबकि आपका रेट लो है वो आपका ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट के लिए ही क्या है, काम करेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब क्या, रेट लो क्या है आपका, एक बार फटाफट इसको एक बार राइट डाउन करिए। चलिए बात करते हैं अब रेट लो की। रेट लो आपका यहाँ पे अपन ने इक्वेशन ली, ए और यहाँ पे बी कोई प्रोडक्ट बना, तो रेट जो है वो आपका क्या काम करेगा, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की कंसंट्रेशन उसकी कोफिशिएंट और बी की कंसंट्रेशन उसकी कोफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा वो आपका क्या हो गया, के आ गया, मतलब रेट कांस्टेंट हो गया। ना तो फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड है, सिंपल आपका रेट कांस्टेंट है। ये आपका ए की कंसंट्रेशन उसकी कोफिशिएंट और ये बी और उसकी कोफिशिएंट। ये जो आपका सिंबल यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता है, कि आपकी कंसंट्रेशन आपकी लिक्विड में है, क्योंकि सॉलिड के लिए एक्टिविटी यूज़ होती है और गैस के लिए आपका प्रेशर यूज़ होता है, ठीक है ना। कि अगर आपकी कोई गैस होती तो वहाँ पे प्रेशर यूज़ करते, PH2 प्रेशर कितना आपका, पार्शियल प्रेशर। जो ये यहाँ पे ये जो डब्बे यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं लिक्विड, मतलब एक्वस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए ये आपका है यहाँ पे रेट, ये जो रेट लो है ये आपका रेट लो है, और यही आपका क्या है, रेट इक्वेशन, रेट लो या रेट लो इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो रेट लो इक्वेशन है आपकी, यहाँ पे आपका के क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। आई बात इतनी समझ में। चलिए अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें। मैं अगर कहूँ कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट में, कि यहाँ पे इसी को लेता हूँ मैं, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में ए और बी, यही तो होगा। देखिए ये जो आपका के है, के को अगर लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, रेट के नीचे ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो आपका रेट अपॉन में ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, यही चीज़ मैंने क्या है बेटा यहाँ पे लिखी है। और रेट की यूनिट क्या होती है, मोलर या मोल पर
मोलर को क्या बोलते हैं, मोल पर बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट की जो यूनिट है वो आपकी क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड पर मिनट, जो भी आपका है, अपॉन में ये आपकी क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर होगी। तो यहाँ पे मोल पर लीटर और यहाँ पे भी मोल पर लीटर। जब बेस सेम होती है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मोल और यहाँ पे आपका मोल पर, इसकी पावर एक ही है, और यहाँ पे आपका पर सेकेंड अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर। पावर सेम है तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी आपकी, ऐड होगी। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। मोल पर लीटर है, इसको मैंने एक लिख दिया, इसकी पावर एक ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी आपकी, ऐड होगी। अब ये मोल पर लीटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे तो के आपका क्या आएगा, देखिए के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस, और क्या होगा आपका A प्लस B, हाँ या ना, और क्या बचा, सेकेंड इनवर्स। ये आपका के की वैल्यू है। कोई सी भी रिएक्शन हो उसमें कैसे निकालेंगे, एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना आपका मोल पर लीटर का। यहाँ पे कैसे के की वैल्यू निकालेंगे, 1-2-4 क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये फटाफट एक बार राइट डाउन करिए। चलिए इसी का यूज़ करते हैं। देखिए कोई इक्वेशन दे दी आपको, A प्लस B और प्रोडक्ट आपका, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। A के मोल दे दी उसने 2 और B के मोल दे दी 3। या एक बार अपन ये कर लेते हैं, दोनों में एक एक मोल लेके देख लेते हैं कैसे ये इक्वेशन आपकी अप्लाई होगी। चलिए, K इज इक्वल टू आपका क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस A और B ये हैं तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल पर लीटर, ये आपके कितना हो गया, -1 हो गया, आया ना, और ये आपका सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल इनवर्स और लीटर आपका आएगा तो आपका ये लीटर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, है ना। देख लीजिए आराम से, जैसे इसके साथ होगा तो ये नीचे ऊपर प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स है ये आपका। ये आपकी किसकी यूनिट आ गई, के की आ गई। कब यूनिट आई है के की, जब ए के कोफिशिएंट जो 1 है और बी की कोफिशिएंट 1 है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि ए के कोफिशिएंट 2 कर दूँ और बी के कोफिशिएंट 1 हैं, तब आपकी जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी। फटाफट आप एक बार करिए और एक बार राइट डाउन भी करिए इसको। चलिए, आई होप आपने कर दिया होगा। मोल पर लीटर 1, ए कितना भाई 2 है और बी कितना है 1 है ना, और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मोल पर लीटर 3 माइनस 3 में से 1 गया तो कितना बचा है, -2, और सेकंड इनवर्स। बस इसको करोगे तो लीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल और सेकंड इनवर्स, है ना। ये आपकी के की यूनिट आ जाएगी। देख लीजिए आराम से। दूसरा क्वेश्चन दो। चलिए, A प्लस B प्लस C प्रोडक्ट है आपके। A आपको दे दिया 1/2, B दे दिया आपको 7/2 और C दे दिया आपको 2। अब आपको मेरे को बतानी है K की यूनिट क्या होगी। फटाफट कीजिए। A है आपका कोफिशिएंट 1/2, आपके आधे मोल हो सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है।
और बी आपके 7/2 है और सी आपका जो है वो 2 मोल है। अब उस टाइम पे के की आपकी क्या होगी, फटाफट करिए। ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं, वही आपका फॉर्मूला काम करेगा भाई, मोल पर लीटर, और यहाँ पे आपका 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। भाई तीनों के नीचे अगर अपन देखेंगे तो तीनों में आपके क्या हो जाएगा बेटा, बेस सेम हो जाएगा, तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और सेकेंड इनवर्स होगा आपका। चलिए, के इज इक्वल टू आपका मोल पर लीटर 1 माइनस ए कितना है 1/2 और बी कितना है 7/2 और सी कितना है 2 है। अब एलसी में ले लो इसके, 2 1 + 2 + 4 7 5 12 12/2 6, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी 6 है, 6 है। ठीक है भाई, तो -5 बच गया आपके, तो मोल पर लीटर आपके -5 और सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मोल -5 और लीटर आपका यहाँ पे क्या होगा +5 और सेकंड, ये आपकी यूनिट होगी। ठीक है ना, इस तरह से कर लोगे आप। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, कमेंट करके आपको बताने हैं उसके आंसर क्या होंगे बेटा। फटाफट एक बार राइट डाउन करो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए एक बार इन्वर्स वाला कभी किसी को समझ में नहीं आएगा, एक बार दोबारा देख लो बेटा। मोल पर लीटर और 1 माइनस ए प्लस बी था, सेकेंड इन्वर्स। ठीक है ना, बायो वाला देख लेना एक बार आराम से। यहाँ पे आपका क्या है, मोल और 1 माइनस ए प्लस बी, और लीटर के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए प्लस बी -1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, इससे भी आपका हो जाएगा। जैसे दोनों से करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए प्लस बी है, अभी की है प्रोडक्ट, 1 है ये 2 है, सपोज कीजिए, या 2 2 है दोनों, तो यहाँ पे इसको लेके किया था अपन ने, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 और 2 4 और सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या है -3 सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका क्या हो गया, मोल -3 और लीटर 3 और सेकेंड इनवर्स। अब इसमें लेके देखिए यही चीज़, यही लेके देखेंगे तो मोल और 1 माइनस ये आपका कितना हो गया, 2 और 2 4, और लीटर कितना बेटा, यहाँ पे 4 -1 और सेकेंड इनवर्स आया ना। ए और बी कितना है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मोल -3 लीटर आपका +3 और सेकेंड इनवर्स, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ठीक है ना, कभी किसी को समझ में नहीं आ रहा ये लीटर नीचे से कैसे किया जा रहा है, इसको भी उतार लो फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं, इसके आंसर कमेंट करा करो ताकि आपकी सिंसियरिटी पता चले कि हाँ भाई आप देख रहे हो सभी वीडियो को। ए और बी, ए बी सी डी है आपके, ए 1/2 है, बी आपका 3/2 है, 5/2 आपका सी है और डी आपका 3 है। इसी तरह से आपका सेकंड है, ए आपका थर्ड है, बी आपका सेकंड है और सी आपका फर्स्ट है। इसी से थर्ड आपका, ए आपका 1/2 है, बी आपका 3/2 है, सी आपका 1/2 है और डी आपका 5/2 है और ई आपका 7/2 है। इसके सभी के आपको आंसर जो हो कमेंट करके मेरे को आपको बताने हैं कि सही है या गलत है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, फटाफट इसको राइट डाउन करिए। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं आपकी रेट कांस्टेंट की, वो क्या चीज़ें होती हैं, रेट कांस्टेंट की करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज रिएक्शन, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही आपकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा आपका क्या है, ईच रिएक्शन हैज़ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका कोई भी एक रिएक्शन होगी उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मतलब ईच रिएक्शन हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर।
और अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे सेम रिएक्शन का तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यही आपका थर्ड पॉइंट है, रेट कांस्टेंट वैल्यू फॉर सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपकी क्या होती जाएगी बेटा, चेंज होती जाएगी। आर्नियस इक्वेशन हम पढ़ेंगे इसके जैसे जैसे आपका ये चैप्टर चलता जाएगा। बात करें यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट जो है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बात करते हैं अभी क्या चीज़ होती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो पावर होती है। जैसे आपका यहाँ पे रेट लिखा था आपने कि K इज इक्वल टू यहाँ पे A और B, A प्लस में B, ये तो था आपका रेट लो आपकी कोई भी इक्वेशन आपकी। तो यहाँ पे रेट आपका A और B जो है, स्मॉल a और स्मॉल b को अगर सम कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो वो जो वैल्यू होती है वो कहलाती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सीधी सी बात है बेटा, इस वैल्यू को अगर आप चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपकी चेंज हो रही थी। अभी अपन ने क्वेश्चन भी करे थे कि ABC हैं, उसके आगे मोल है आपके 1/2 कर दिया, 3/2 कर दिया, एक बार 1 कर दिया, एक बार 2 कर दिया, तो उसके कारण आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। ये पॉइंट आपके, और इन पॉइंटों को फटाफट आप क्या करो, एक बार राइट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे एक बार इसको बात को समझिए, अगर ये चीज़ आपको देखनी है तो A प्लस B है, अगर यहाँ पे 1 कर दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ तो वैल्यू आपकी K की चेंज होगी। अगर यहाँ पे 1 कर दूँ तो आपकी K का यूनिट अलग होगी। अगर यहाँ पे 1/2 कर दूँ और इसमें अपन 3/2 कर दें, तो अभी आपने किए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू हो वो आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही बता रहा है कि यूनिट जो है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइडिया आपको हो ही गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या चीज़, फटाफट एक बार राइट डाउन करो। चलिए बेटा एक बार स्पेसिफिक रेट के बारे में देखते हैं। कल अपन ने बात की थी स्पेसिफिक रेट होता क्या है। अगर इस इक्वेशन के लिए मैं रेट इक्वेशन बनाऊं तो रेट क्या होगा आपका, रेट K इज इक्वल टू A की कंसनट्रेशन इसकी कोफिशिएंट, B की कंसनट्रेशन इसकी कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन जो A है और कंसंट्रेशन B जो है वो अगर 1 मोलर हो जाए, 1 मोलर हो जाए मतलब मोल पर लीटर हो जाए, तब आपका रेट जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा, K के इक्वल हो जाएगा। और जब 1 होता है तो कितनी पावर हो जाए आपकी, 1 की 5 पावर A की होगी, और 1 की पावर कितनी भी हो आपकी 3/2 है, 1/2 कुछ भी हो आपकी, वो आपकी किसकी इक्वल होती है, 1 होती है। तो A और B से यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू आपकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका 1 मोलर हमने जब ले लिया तब आपका रेट जो हुआ आपका क्या होता है, के इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और ये जो रेट होगा उसी को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेट। क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक रेट। और इस के को हम स्पेशली बोल देते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्पेसिफिक रेट की, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, मतलब 1 हो जाए, देन रेट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट। क्या लिखोगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट मतलब 1 हो, देन रेट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट, ठीक है। चलिए एक बार राइट डाउन करो फटाफट। रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, सपोज कीजिए ये आपकी इक्वेशन है, रेट इक्वेशन या रेट लो इक्वेशन अगर है आपकी तो आपकी ये ही होगी। हाँ या ना। तो आपके जो एक्सपोनेंट है मतलब जो पावर है A और B कंसंट्रेशन की, इसको अगर हम ऐड कर दें, इसी को बोलते हैं क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर डिपेंड करती है, पर नॉर्मली हम जो है वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर को अगर हम ऐड कर दें तो वो आपका क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में अब इम्पोर्टेंट यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो CBSE क्वेश्चन बनाएगी, ग्राफ देगी, वो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही आपके आएंगे। अभी तक आपका जो चैप्टर था वो लाइट था, अब आपका चैप्टर है वो मेन शुरू होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या मतलब पावर,
द सम ऑफ पावर एक्सपोनेंट ऑफ मोलर concentration of reactant in rate law equation known as इसी को क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा, सपोज कीजिए a प्लस बी है और ये आपका प्रोडक्ट दिया, ठीक है। यहाँ पे a आपका कितना है 1 है और b आपका कितना है, यहाँ पे b आपका 2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका इन दोनों को सम कर दो कि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको भी करते हैं, एक बार राइट डाउन करिए फटाफट इसको। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है 4.3, पेज नंबर आपका 100 है। कैसे आप यहाँ पे किया है अब आपको समझ में भी आ गया होगा। ये आपको रेट इक्वेशन दे दी, ए का कितना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर इसका निकालूँ मैं तो आपका कितना होगा बेटा 1/2 3/2 कितना हो गया 2 1 + 3 4/2, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आपका 2 है। इसी तरह से इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें निकालूंगा तो कितना होगा बेटा 3/2 -1, एलसीएम ले लो 2 3 - 2 तो आपका कितना हो गया हाफ। तो इस रेट इक्वेशन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका कितना बेटा 1/2, मतलब हाफ आपका, ठीक है ना। ये आपका आज था रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी रेट लो से रिलेटेड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है रेट के, और तब तक आप इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।